नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। तो आज का जो वीडियो में आप लोगों को आज मैं ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसको आप लोगों जब सुनोगे तो आप लोगों को भी लगेगा क्या सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन बट सच में ऐसा हुआ है। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि आखिरकार ऑफ कैमरा इन लोगों की लाइफ में क्या सब चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता चल पाती। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं आप लोगों तक ऐसे ही न्यूज़ दे पाऊँ जो आप लोगों को इन लोगों के व्लॉग्स के थ्रू नहीं मिल पाती। तो जैसा कि मुझे पता चला है कि कल रात को दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि प्रीतो की जो बड़ी बहन और जीजा है, दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है आपस में। लेकिन ये बात ये लोग अपने व्लॉग में शेयर नहीं करेंगे। आप लोगों को भी पता है कि बड़ी बहन जो है वो कभी भी इस तरीके की कोई बात के उसकी पति से लड़ाई हुई या किस बात पे हुई, क्या सब हुआ, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं बताती लोगों को, ठीक है। जबकि जो प्रीतो है वो जस्ट इसके अपोजिट है। प्रीतो हर बात पति से ये लड़ाई वो सारी सोशल मीडिया पे लोगों को बता रखी है। अब तो बिल्कुल ही सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं हम लोगों के। तो अब जो लड़ाई हुई है दोनों की, तो उस लड़ाई के पीछे का क्या कारण है, तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्यों और किस बात पे लड़ाई हुई है। पहली बात तो ये देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखो क्या होता है कि इंसान के मन में क्या चल रहा होता है और वो सामने क्या बोल रहा होता है, कई बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती हैं, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे हो कि प्रीतो एक बहुत लंबे टाइम से इन लोगों के साथ कानपुर में रह रही है, ठीक है। अब जो बड़ा जीजा है वो डायरेक्ट तो ये बात बोल नहीं सकता ना कि भाई प्रीतो तुम हमारे साथ मत रहो, तुम चली जाओ, ठीक है। बट किसी भी इंसान को उस चीज़ का इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, आप लोग समझ सकते हो। अब प्रीतो को यहाँ रहते रहते इतना लंबा टाइम पहले से भी हो गया था, तो इन लोगों को लगा था कि अब प्रीतो हिमाचल चली गई है तो अब वो हिमाचल में ही रहेगी, लेकिन वो फिर इन लोगों के साथ वापस आ गई। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, दोनों ही पति पत्नी के बीच में इनडायरेक्टली वैसे लड़ाई हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, जीजा जो है वो डायरेक्टली बड़ी बहन को नहीं बोल पा रहा अपनी वाइफ को कि तुम अपनी बहन को भेज दो। क्योंकि देखो हर किसी की प्राइवेसी होती है और हर कोई अपनी लाइफ में एक स्पेस चाहता है, ठीक है। वो नहीं, हर लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। लेकिन प्रीतो इस बात को समझ नहीं रही, पता नहीं समझ के भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है प्रीतो। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। और खुद के व्लॉग में कल प्रीतो ने ये बात भी बोली थी कि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं प्रीतो को इस टाइम पर हिमाचल चले जाना चाहिए क्योंकि उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं है। और ऐसे में जो घर का काम है, और उनकी मम्मी जो है वो जॉब भी करती है, घर भी देखती है, और अगर भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो सब चीज़ें मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन प्रीतो ने खुद ने ऐसा बोला कि नहीं, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ पे जाके काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मम्मी किस किस को देखेंगी, मेरे को देखेंगी, बच्चे को देखेंगी कि भाई को देखेगी। तो मुझे ये सब चीज़ देख के थोड़ा सा अजीब लगा। मुझे ये लगा कि प्रीतो का खुद का ही मन नहीं है वहाँ पे जाने का। पता है, अगर आप लोग देखोगे ना तो सच में बताऊँ तो प्रीतो का कानपुर में ही मन लग गया है। अब प्रीतो का हिमाचल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ठीक है। वो तो अगर बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी होगी या मजबूरी होगी तो ही प्रीतो हिमाचल जाएगी, नहीं तो उसका बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का, ठीक है। अब बात यही आ रही है कि जब दोनों की लड़ाई हुई है पति पत्नी की, तो आप लोग सोच सकते हो कि बड़ी बहन डायरेक्टली तो प्रीतो को ये बात बोलेगी नहीं कि भाई तू यहाँ से चली जा, तेरी वजह से हम लोग के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, नहीं बोलेगी। आप लोग समझ रहे हो इस बात को। तो बड़ी बहन ने रात को ही अपनी मम्मी को कॉल किया है और कॉल करके बताया है कि ऐसी ऐसी बात है, देखो मैं तो डायरेक्टली नहीं बोल सकती हूँ, बट तुम तो माँ हो, तुम्हें तो सब चीज़ें सोचनी समझनी चाहिए, ठीक है। मैं प्रीतो का छोटी बहन के नाते सपोर्ट कर रही हूँ, हर चीज़ में उसके साथ हूँ, लेकिन तुम लोगों को भी तो थोड़ा सा सोचना चाहिए मेरे बारे में और मेरे पति के बारे में। क्योंकि आप लोगों को भी एक बात पता है कि जो बड़ी बहन है वो अपने पति के खिलाफ कभी कुछ भी नहीं सुनती, वो हमेशा अपने पति के सपोर्ट में खड़ी रहती है, चाहे
कोई कुछ भी बोले। तो बस वही बात है। तो उसने अपनी मम्मी को यही बोला है कि मम्मी, प्रीतो की वजह से हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं जो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है। कि प्रीतो को तुम हिमाचल बुलाओ, तो तुम इतना टाइम से तुम्हें भी सोचना चाहिए और प्रीतो को भी सोचनी चाहिए ये बात, लेकिन तुम लोग कोई भी सोच नहीं रहे हो। तो मुझे बोलना ही पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम मम्मी प्रीतो को हिमाचल बुला लो, ठीक है। इस तरीके की बातें हुई हैं दोनों माँ और बड़ी बहन के बीच में। अब माँ जो है, इनकी मम्मी जो है, वो तो पहले से भी 2-3 दिन से प्रीतो को कह ही रही थी कि प्रीतो तू आ जा यहाँ पर, क्योंकि भाई की भी तबीयत ठीक नहीं है और इतना सब चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रीतो ने मना कर दिया। प्रीतो का मन कानपुर में ही इस तरीके से लग गया है कि प्रीतो का यहाँ से जाने का अब कहीं मन ही नहीं कर रहा। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, अब करें तो करें क्या। अब किस तरीके से प्रीतो को ये बात समझाएं कि भाई वो तेरी बड़ी बहन और जीजा का घर है, वहाँ तू परमानेंट नहीं रह सकती, एक लिमिट टाइम तक ही प्रीतो आप वहाँ पर रह पाओगे। आप सोचो कि आप परमानेंट उन लोगों के साथ रह लो तो ठीक है, आप रह भी सकते हो, बट आप लोग ये तो सोचो एक सिंगल रूम है, इतने 3-4 आप लोग हो, इतने छोटे से घर में एडजस्ट करना मुश्किल होता है, हर किसी की प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से या तो अगर आपको इनके साथ में ही रहना है तो आप एक थोड़ा सा बड़ा सा घर देखो जहाँ पे एक अच्छा खासा स्पेस हो, आप लोग अच्छे से रह पाओ, है ना। क्योंकि इस तरीके से आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपके लिए नेगेटिव कमेंट करे कि भाई देखो ये ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ रह रही है ना। तो ये सारी बातें हुई हैं कल। तो जैसी मुझे ये सारी बातें पता चली हैं तो वही सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना ज़रूरी है कि जिस तरीके से ये लोग हम लोगों को कैमरा पे दिखाते हैं कि भाई दोनों बहनों की आपस में काफ़ी अच्छी बनती है और जीजा की और उसकी वाइफ की भी बहुत अच्छी आपस में पटती है, लेकिन मैं बता देती हूँ ऐसा नहीं होता। कभी कभार हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। अब उन चीज़ों का इशू बना देना छोटी छोटी बातों का, तो वो गलत होता है, ठीक है। छोटी मोटी लड़ाइयों को अपने दिमाग से हैंडल करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को सुधार सकें, या जिन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं उनको ठीक कर पाएँ, ठीक है। वही बात आ जाती है नन्नू और प्रीतो की भी कि इन लोगों की भी ऐसी आपस की छोटी मोटी बातें ही होती थी, लेकिन इन लोगों ने उन बातों को इतना बढ़ा चढ़ा दिया, इतना ज़्यादा इशू क्रिएट कर दिया उन सब बातों का कि आज वो जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आप लोगों के सामने ही है कि लड़ाइयाँ इस टाइम पर कितनी ज़्यादा हो रही हैं, है ना। तो बस यही चीज़ें होती हैं। लेकिन बड़ी बहन जो है, बड़ी बहन ने स्टार्टिंग से ही हम सब लोगों ने, भले वो कुछ भी करती है हरकतें, वो एक अलग बात है, बट हमेशा से बड़ी बहन ने अपने पति का सपोर्ट किया है और वो हमेशा से ही ये बोलती है कि मैं सबके खिलाफ सुन सकती हूँ लेकिन अपने पति के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ। तो इस वजह से उन दोनों का रिश्ता अच्छा चलता है। लेकिन छोटे मोटे मनमुटाव और छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो देखो हर घर में होती रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि उन बातों को इतना बढ़ा चढ़ाया जाए। तो बस यही सब चीज़ें कल हुई हैं जो मैं आप सब लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर